तो गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा था, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, क्या सर मैं डिप्लोमा कर लिया हूँ और इसके बाद मैं जेई मेंस का एग्जाम देकर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई इन सारे कॉलेजों में एडमिशन ले सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों का मेजर डाउट था ये। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। आप लोग का बहुत सारे बच्चों का डाउट है ये। तो देखो, इस पर पूरा बात करेंगे ए टू जेड, पूरा एकदम अच्छे से पूरा समझ में आ भी जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिप्लोमा, 3 ईयर डिप्लोमा जो बच्चे कंप्लीट करते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा, डिप्लोमा जो बच्चे कंप्लीट कर लिए, ठीक है, वो डायरेक्ट देखो जनरली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लीट, ठीक है, लीट, लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन टेस्ट, यही बोलते हैं इसे। लीट का फॉर्म भरते हैं। इसको भरने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज हैं उसमें क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। वो भी कितने, कब मिलता है ये, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। सेकेंड ईयर, बीटेक सेकेंड ईयर में 1 साल उनका यहाँ पे बच जाता है। तो बहुत सारे बच्चे ने ये करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर मैं अच्छे कॉलेज में जाने के लिए क्या करूं, कि अगर मुझे इसमें एडमिशन होगा, लेना होगा, तो इसमें क्या, आईआईटी, एनआईटी ये सारे कॉलेज अच्छे हैं, इसमें प्लेसमेंट भी अच्छा खासा है, तो इसमें जाना का प्रिफर करते हैं बच्चे। तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल है कि नहीं, इसको बताते हैं। पहली चीज, जो 2024 का एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए, ये क्या कराती है, जेई मेंस का एग्जाम कराती है, जेई मेंस। तो इसने क्लियर दिया था नोटिफिकेशन में, है नोटिफिकेशन पता है, मैंने हवा में कोई चीज नहीं बताता हूँ। नोटिफिकेशन में जो सारी चीजें दी गई है वही सारी चीजें बता रहा हूँ। कहोगे तो स्क्रीनशॉट आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप में, जो बच्चे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किए, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहां से जाकर ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा। एनटीए ने क्या कहा है कि अगर आपका, ठीक है, 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, 3 ईयर इंजीनियरिंग, ठीक है, डिप्लोमा, ठीक है, यहाँ पे एक चीज और समझ, जो बच्चे बोलते हैं 2 ईयर, यहाँ पे 2 ईयर वाले एलिजिबल नहीं है। ये देखो, इन्होंने क्लियर कहा है एनटीए ने कि 3 ईयर अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा है आपका, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो ये तो समझ में आ गया है कि सर मैं इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। क्या सर मुझे फाइनली इसमें एडमिशन मिलेगा? हाँ मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये समझो। आप जब इसका फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, आपका जो, इसमें इसमें आप सेकेंड ईयर में जा रहे हैं, लेकिन एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी इस सब कॉलेज में वैकेंट सीट नहीं होती सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए। अगर आप सेकेंड ईयर में है, इसमें मतलब एडमिशन लोगे यहाँ पे, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज है उसमें वैकेंट सीट रहती है आपका, आपको सेकेंड ईयर। बट इसमें जब जाएंगे आप, आपको फिर से बीटेक, आपका बीटेक फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, पढ़ना फर्स्ट ईयर से पड़ेगा। तो बोलोगे सर अगर मुझे फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ेगा, क्या ये ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो जाएगा? डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, इंट्रेंस के लिए फिजिक्स। फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, और आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथ, ठीक है। ये आपको बहुत एडवांस लेवल में पढ़ना पड़ेगा। ऐसी पढ़ाई होती नहीं है आपकी डिप्लोमा में कि आप जेईई मेंस का एग्जाम निकाल सको, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर मतलब बहुत पढ़ने में तेज तगड़ रहोगे तब इसको निकाल पाओगे आप। निकालने के बाद फिर यहाँ जाओगे आप, क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट ईयर से आपको एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखो फिर क्या होता है, अगर आप यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, ये आपके लिए, ये जो लाइन है
ये काफी डिफिकल्ट होने वाली है आपके लिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। अगर इसमें आपको जाने का डिसीजन आपको लेना है, मैं जो सिचुएशन है, जो कंडीशंस है, उसको बता रहा हूँ, और फिर जो माई पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेटर लगेगा मैं उसको बताऊंगा। तो इसमें देखो डिफिकल्ट तो आपका होना ही होना है, आप इस लेवल के पढ़ेंगे। फिर अगर देखो मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें से आप लो जेई मेंस का, ठीक है, जेई मेंस प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लो जेई मेंस का, उसको 20 क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, 20 क्वेश्चन आप उठाओ, उसको सॉल्व करने बैठ जाओ, ठीक है, 1 से 20 तक सॉल्व करो। हाँ, इसको ऐसा सॉल्व करना है, ऐसे नहीं करना है कि एक बार पलट लिए पेज, आंसर देखने, अरे सर सिंपल था, ऐसा नहीं करना, आपको उठाना है और सॉल्व करना है खुद से बिना देखे, सॉल्व करो, ठीक है। फिर जो आपका रिजल्ट आएगा, अगर आपका स्कोर इसमें 30% आ रहा है, तो आप कहाँ जाइए, मूव ऑन कर सकते हो इसमें, ठीक है, यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है, अगर 20 क्वेश्चन में आपका 30% अगर आप सही कर रहे हो, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। लगभग 5 क्वेश्चन आप अगर सही कर रहे हो 20 में, तो आप यहाँ पर जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब जाओगे आप, तो आपको काफी डिफिकल्टी रहेगी, मतलब 4 साल पढ़ोगे, और एज का भी आपका काफी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एज आपकी क्या होने वाली है उसको बता रहे हैं, आप तो जाओगे यहाँ पे, फिर एज का देखो, यहाँ से बताते हैं, ठीक है। एज, एज क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसमें जो एज होती है 24 से 30 साल होती है, ठीक है, एज जो होती है 24 से 30 साल होती है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे तो पहले आप 10th किए, 10th में आपकी एज कितनी रही होगी, रही होगी 16 साल रही होगी, ठीक है, 15-16 साल ले सकते हो, 16 साल अगर रही होगी आपकी एज। फिर आपने 3 साल डिप्लोमा किया, ठीक है, 3 साल आपने डिप्लोमा किया, फिर यहाँ पे जाने के लिए क्या करोगे, तुम्हें तो कोचिंग भी लेना पड़ेगा, सोचोगे एक आध साल तैयारी कर लो फिर दो जेईई, तो 1 साल तुम तैयारी किए, ठीक है, फिर इसके बाद अगर नहीं हुआ फिर सोचोगे 1 साल, 2 साल तुमने तैयारी किया, ठीक है, 2 साल तैयारी करने में निकाल दिया, और प्लस 4 साल बीटेक करने में, ठीक है, कितना हुआ, 16 3 19, 19 2 21, 21 4 25, टोटल 25 साल लग गया आपको बीटेक करने में, ध्यान देना, 25 साल लगा है बीटेक करने में आपको। तो इसमें क्या हुआ, आप तो गवर्नमेंट जॉब सोचोगे, 30 साल सर उम्र होता है मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब का, तो मैं इलिजिबल रहूंगा, इसका फॉर्म भर सकता हूँ, पेपर दूंगा, 5 साल में तो आराम से कहीं ना कहीं मतलब निकाल ही लूंगा नौकरी। तो ये बताओ तुम 25 साल में बीटेक कंप्लीट कर रहे हो, 26-27 साल में तुम नौकरी पाओगे, लेट इतना, अपना तो जवानी जो है आप बर्बाद कर दिए हो, ठीक है, ये जो एज होती है उसको तो तुम खत्म कर दिए हो यार। देखो जो एज होती है बहुत मैटर करती है, जब एक मतलब जवानी की जो नौकरी होती है बहुत मतलब एक मजा आता है, ये कहो, ठीक है, जब बुढ़ा जाओगे यार फिर नौकरी लेकर क्या करोगे, ये बताओ, लोगे अच्छा है ठीक है, बट अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो जा सकते हो, ठीक है। अगर मेरी बात मानो तो क्या करो तुम लोग, इसको, ये काफी डिफिकल्ट है, एज का भी लफड़ा है आपका, इसको भूल जाओ, ठीक है। इसमें आपका 1-2 साल इधर उधर हो सकता है, किसी बच्चे का जो है, जो किसी बच्चे का जो है 10th जो है 15 साल में हो गया है, तो 1 साल इधर उधर हो सकता है, 14 साल में हुआ तो 1-2 साल इधर उधर हो सकता है। हाँ, और बहुत सारे बच्चों का, ये तो 10th वाले, बहुत सारे बच्चे 12th के होंगे, 12th पास करके डिप्लोमा कर रहे होंगे, तो उनके लिए अगर देखो आप 12th अगर कर लेते हो, तो उसमें जेई मीन्स 12th करने के बाद एक अटेम्प्ट रहता है 12th अपेयरिंग में, फिर एक बार 12th पास करने के बाद आपका अटेम्प्ट रहेगा, फिर एक उसके बाद रहता है एडवांस के लिए 2 ही अटेम्प्ट रहता है, 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो आपका अटेम्प्ट तो 12th वालों खत्म हो गया, 10th वाले बच्चों के लिए है, ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर 12th वाले नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको
दिया गया है एनटीए के द्वारा। 12th अगर किए हैं, अपेयरिंग में है तो भर सकते हैं, वहां पे आपको मौका दिया जाता है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 10th बच्चे, 10th वालों के लिए दिया गया है। जो बच्चा 10th के बाद डिप्लोमा कर रहा है उसके लिए है। और फिर मेरी अगर बात मानो, तुम लोग क्या करो, यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, क्या करो, आप क्या करो, लीड की प्रिपरेशन करो। लीड, जब आप डिप्लोमा 3rd ईयर में रहो, फाइनल ईयर में रहो, तो तैयारी स्टार्ट कर दो लीड का प्रिपरेशन। लीड प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, ठीक है, लीड का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इसमें आपके डिप्लोमा के कुछ सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है आपकी, फिर आपके मैथ भी थोड़ा बहुत आते हैं, तो मतलब इजी होता है इसका पेपर। डिप्लोमा के कुछ सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, पढ़ लोगे तो कर लोगे, तो इसको करो। फिर इसके बाद डिप्लोमा जैसे पास होगे, तुम बीटेक का फॉर्म भरे रहोगे लेटरल एंट्री से, तो आपका डिप्लोमा कितने में कंप्लीट हो रहा है। मान लो आप 10th पढ़ रहे हो 16 साल, 16 साल में हुआ है या 15 साल में हुआ है, तो मान लो 15 साल में तुमने 10th किया, प्लस 3 साल डिप्लोमा, फिर प्लस आपका क्या हुआ, 3 साल बीटेक, कितना हुआ, इसको 16 भी ले लो। बहुत सारे बच्चों का 16 साल में 10th आपका कंप्लीट होता है। 15 16 जो भी आपका जो हो, 16 3 19 हो गया, 19 3 कितना हुआ, 22। अगर 22 साल की एज में या 21 साल की एज में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाता है, बीटेक 21 साल 22 साल में कंप्लीट हो जाता है आपका, और 23 24 साल तक आपका नौकरी लग जाता है, अच्छा खासा पा जाते हो, तो कितना मजा है यार। तो मजा ये है कि ये है। हाँ, अब कहोगे सर ऐसे कॉलेज नहीं है स्टेट में, स्टेट में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अपनी यूपी में, यूपी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। देखो, यूपी में भी कुछ अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, जैसे HBTU हो गया, HBTU, ये कहाँ पे है, कानपुर में है। दूसरा आपका MMUT हो गया, ये कहाँ पे है, गोरखपुर में है। तीसरा क्या हो गया आपका, IT, IT लखनऊ हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद ये KNIT सुल्तानपुर हो गया। फिर इसके बाद आपका BIT झांसी हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं स्टेट में, हर स्टेट में टॉप कॉलेज होते हैं, ठीक है। उधर मतलब आपका महाराष्ट्र में भी अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है। बहुत सारे, हर स्टेट में अगर आप उठा के देखोगे, पंजाब में, बिहार में, तो हर स्टेट में कुछ ना कुछ टॉप कॉलेज है, तो उसमें जाने की कोशिश करो, तुम लोग उसमें जाओ। ये HBTU, MMUT, ये सब ऐसे कॉलेज है, इसका टक्कर देते हैं, तुम्हारे NIT का टक्कर देते हैं, ये जान लो, यही सच है इसका, ठीक है। तो इन सब कॉलेज में आप जा सकते हो, अच्छे कॉलेज हैं, प्लेसमेंट भी बढ़िया है। अगर कहोगे तुम लोग कि सर मुझे इन सब कॉलेज का रिव्यू चाहिए, प्लेसमेंट, ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा, हर कॉलेज का। कहोगे अगर पूरे NIT का चाहिए, जितने इंडिया में अपने NITs हैं उसका वीडियो दे दूंगा। IIT का अगर चाहिए, तो जितने IITs हैं उनका मतलब कट ऑफ कितना है, प्लेसमेंट कितना जाता है, इसका भी दे देंगे। IIITs का कुछ दे देंगे, ठीक है। GFTI का नहीं बनाता हूँ मैं वीडियो, ठीक है। अगर कहोगे, रिक्वायरमेंट रहेगी आप लोग का, कहोगे तो दे दूंगा इसका भी। और स्टेट का जो अपने स्टेट के हैं तो उसको तो दे ही दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जैसा कहोगे, ठीक है, उसी के हिसाब से मैं आपको वीडियो दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आगे अब क्या करना चाहिए। डिसीजन आपके हाथ में है, आपको जो करना हो, जो अच्छा लगे वही करिए, ठीक है, अपने मन से करिए, ठीक है। और देखो, डिसीजन लेना मतलब एक मतलब टर्निंग पॉइंट होता है तुम्हारा। अगर तुम एक गलत डिसीजन ले लिए तो तुम्हारा रास्ता बदल जाएगा। तो इसलिए आप मतलब अपना रास्ता मतलब एक मतलब डिसीजन आपका अच्छा होना चाहिए, जो भी हो आपका डिसीजन अच्छा रहेगा, तो आप मतलब आगे, बहुत सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बट डिसीजन नहीं ले पाते, गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है उन लोग को। तो हाँ, पढ़ाई लिखाई जारी रखना अपना। ये वीडियो बस यहीं तक, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है इससे रिलेटेड, तो कमेंट में जाकर कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है।
88 74 38 45 65। इस पर सिर्फ व्हाट्सअप करना है, ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, फोन ज्यादा मत करना, ठीक है। चलो ठीक है, फिर ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। चलो ठीक है, सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान देना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना।